तो अगर अटेम्प्ट की बात करो तो अब जैसे आपका अगर 90% एक्यूरेसी है और मैंने अगर 9 करेक्ट की बात करी तो आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। उसमें कितने करेक्ट पे आपके कितने परसेंटाइल बनते हैं? तकरीबन आपको 13 क्वेश्चन टारगेट करनी चाहिए, जिसमें से आपके 11 क्वेश्चन सही हो जाए तो आप डेफिनेटली 99 परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर सकते हो। दोस्तों, सही प्रिपरेशन के साथ में सही टारगेट का होना बहुत जरूरी है। जैसा आप सब लोगों ने काफी सारे मॉक्स लिखे होंगे, उसमें आपके स्कोर काफी फ्लक्चुएट होते होंगे, क्योंकि कोई भी टेस्ट सीरीज को आप देखते हो उसमें कुछ टेस्ट डिफिकल्ट होते हैं, कुछ इजी होते हैं, तो स्टूडेंट्स के स्कोर फ्लक्चुएट होते हैं। तो यहां पे कंफ्यूजन होता है कि कैट 25 में मुझे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए टू अचीव अ पर्टिकुलर परसेंटाइल, और एग्जैक्टली यही चीज आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि ये एक स्पेक्युलेटिव वीडियो है, मतलब यहां पे अब तक हमारा पेपर हुआ नहीं है, बट हम एक अंदाजा निकाल रहे हैं कि बेस्ड ऑन द ट्रेंड्स एंड बेस्ड ऑन पास्ट पेपर पैटर्न्स क्या नंबर ऑफ करेक्ट अटेम्प्ट्स पे आपका क्या परसेंटाइल आ सकता है। तो ये एक आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा, एक गाइडिंग वीडियो होगा, तो इसको आखिरी तक जरूर से देखना, और अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो चलिए समझ लेते हैं कि अलग अलग ईयर में, पिछले अगर मैं 2-3 साल को देखता हूं तो कितना आपका ओवरऑल स्कोर पे कितना परसेंटाइल बना है और कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने की जरूरत पड़ी है। फिर हम सेक्शन वाइज भी इसको देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं 3 साल का, पिछले 3 साल का, मतलब आपको यहां तक का देखना है, तो कितने अटेम्प्ट्स पे आपके क्या परसेंटाइल बने थे, ठीक है। ये टेबल को थोड़ा समझो, यहां पे नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस मैंने लिखे। तो अगर अटेम्प्ट की बात करो तो अब जैसे आपका अगर 90% एक्यूरेसी है और मैंने अगर 9 करेक्ट की बात करी तो आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। सिमिलरली अगर आपका 80% एक्यूरेसी है तो 9 करेक्ट के लिए शायद आपको 10 से थोड़ा ज्यादा अटेम्प्ट करना पड़े, मे बी 11 के आसपास अटेम्प्ट करना पड़े। आर गेटिंग दिस पॉइंट? तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो मैं यहां पे नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन बता देता हूं कि अगर आप पेपर में इस साल तकरीबन इतने क्वेश्चन करेक्ट करके आ जाते हो, आपके वो पर्टिकुलर परसेंटाइल आप अचीव कर सकते हो। जैसे यहां पे अगर हम 99.9 परसेंटाइल की बात करते हैं, तो 99.9 परसेंटाइल के लिए 2022 में 37 करेक्ट पे आपके आए थे 99.9 परसेंटाइल। 2023 में आपको 34 करेक्ट करने थे एंड 2024 पे आपको 45 करेक्ट करने पड़े थे। अब ये बड़ा एक डिफरेंस आ गया था। जैसा आपको पता है 2023 का ओवरऑल पेपर थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट था एंड 2024 में वो थोड़ा ज्यादा ईजी आ गया था। तो 2025 में जैसे मैंने अपने आगे की वीडियो में बताया कि वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग पेपर टफर देन 2023 एंड वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग इट टू बी इजियर देन 2024। सो उसके बीच में आप कहीं पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो अ गुड अटेम्प्ट फॉर अ गुड नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस फॉर 99.9 परसेंटाइल विल बी अराउंड 40 क्वेश्चंस, राइट। मतलब अगर आपके 120 से 122 मार्क्स आते हैं, आप 2025 में अराउंड 99.9 परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली अगर आप आगे देखोगे 99 परसेंटाइल के लिए इस बार क्या रहेगा, तो अराउंड 29 क्वेश्चन आपको करेक्ट करने पड़ेंगे। अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेट कर दूं 30 क्वेश्चन आपको करेक्ट करने पड़ेंगे, मतलब तकरीबन 90 मार्क्स आपको श्योर करना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम 95 एंड 80 परसेंटाइल को देखते हैं तो यहां पे मैंने आपको दे दिया है, जो पर्पल कलर से हाईलाइट किया है, 95 परसेंटाइल के लिए आपको तकरीबन 22 क्वेश्चन करेक्ट करने चाहिए एंड 80 परसेंटाइल के लिए आपको तकरीबन 13 से 14 क्वेश्चन करेक्ट करने होंगे। अब हम सेक्शन वाइज नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं कि मुझे कितने अटेम्प्ट करने चाहिए, कितने करेक्ट करने चाहिए हर एक अलग अलग सेक्शन में टू गेट अ पर्टिकुलर परसेंटाइल। दोस्तों, उससे पहले यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, इनफैक्ट 2 इंपॉर्टेंट चीजें। कमिंग संडे यानी 23 नवंबर को हम अपना आखिरी ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि अनअकैडमी के जो ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट है उसमें काफी अच्छी कंटेंट आपको देखने को मिलती है, काफी अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आप सबको इसको अटेम्प्ट करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में रख दिया है। जैसे मैंने बताया ये एक फ्री मॉक टेस्ट है, 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ऑलरेडी इसके लिए एनरोल कर लिया, तो आपको एक अच्छे कंपिटिटिव एनवायरमेंट में असेसमेंट मिल जाएगा, तो इसको बिल्कुल मिस मत करना। एंड साथ में दोस्तों शाम को, उसी दिन शाम को मेरा कंप्लीट मॉडर्न मैथ्स का मैराथन भी आ रहा है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। तो ये 2 चीजें आपको संडे को मिस नहीं करनी है। जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है AIMT वो 3 स्लॉट में होगा, तो आप मॉर्निंग या आफ्टरनून स्लॉट ले सकते हो, ताकि आप शाम को 8 बजे से ये जो मैराथन हो रहा है उसको कंप्लीटली फ्रीली अटेंड कर सकते हो, ठीक है। अब टॉपिक पे वापस आ जाते हैं और समझ लेते हैं कि आपका जो VRC सेक्शन है उसमें कितने करेक्ट पे आपके कितने परसेंटाइल बनते हैं। तो दोस्तों अगर आप 2024 में देखोगे 18 आपको करेक्ट करने पड़े थे और 2023 में 17 करेक्ट करने पड़े थे टू गेट 99.9 परसेंटाइल। तो 2025 में इट विल बी अराउंड 18 करेक्ट। अब यहां पे VRC में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न देखने को मिलेगी। लुक एट योर 2024 एंड 2023 करेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस।
रिक्वायर्ड टू गेट अ पर्टिकुलर परसेंटाइल ऑलमोस्ट सेम रहेंगे। तो कहने का पॉइंट ये है कि वीआरसी सेक्शन अगर आप 2021 से देखोगे ऑलमोस्ट सिमिलर रहा है, सेम लेवल ऑफ डिफिकल्टी, कि आपको वही थोड़े से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो पेपर में तो आपको लगता है कि सही होगा, बाहर आते हो वो गलत हो जाता है। तो काफी अच्छी प्रैक्टिस आपने करी है, काफी मॉक्स लिखे हैं, तो आपको पता होगा कि आपकी क्या प्रिपरेशन है और आप इस तरीके से यहां पे अटेम्प्ट्स को टारगेट कर सकते हो। 2025 में भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अराउंड 17 to 18 करेक्ट पे आपको वो 99.9 परसेंटाइल देखने को मिलेगा। मतलब अगर आपकी 90% एक्यूरेसी है तो आपको 20 क्वेश्चन करने होंगे, अगर आपकी एक्यूरेसी कम है तो आपको 21 या 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हो सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट समझ में आ गया। सिमिलरली आपको 99 परसेंटाइल के लिए तकरीबन 14 करेक्ट करने होंगे, 90 परसेंटाइल के लिए 95 परसेंटाइल के लिए 8 करेक्ट करने होंगे, सॉरी 90 परसेंटाइल के लिए 8 एंड 80 परसेंटाइल के लिए आपको 6 करेक्ट करने होंगे। तो ये वीआरसी का ब्रेकअप हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा सेक्शन जो अब हमारा एलआरडीआई सेक्शन है, तो उसमें सीधे सीधे हम अगर 25 की बात करें तो 25 में आपको तकरीबन 15 क्वेश्चन करेक्ट करने होंगे, मतलब 5 क्वेश्चन वाले सेट सॉल्व करने होंगे अगर उस तरीके से आता है टू गेट 99.9 परसेंटाइल। सिमिलरली 99 परसेंटाइल के लिए आपको तकरीबन 11 क्वेश्चन करेक्ट करने होंगे। वापस अगर मैं यहां पे अटेम्प्ट की बात करूं तो तकरीबन आपको 13 क्वेश्चन टारगेट करने चाहिए जिसमें से आपके 11 क्वेश्चन सही हो जाए, तो आप डेफिनेटली 99 परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर सकते हो। मतलब अगर आप एक 5 क्वेश्चन वाला सेट कर लेते हो, दूसरा 4 क्वेश्चन वाला सेट कर लेते हो और तीसरा सेट अगर आप आधा भी कर लेते हो तो भी आपके ये टारगेट जो है वो अचीव हो सकते हैं। तो कोशिश करो कि आप इस तरीके से करो। इनफैक्ट अगर आप अटेम्प्ट की बात करें तो आपको आपको एक 5 क्वेश्चन वाला सेट करेक्ट करना पड़ेगा और 2 4 क्वेश्चन वाले सेट करेक्ट करने मतलब अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। टोटल 13 अटेम्प्ट करोगे तो आपके 11 तकरीबन सही हो जाएंगे अगर आपकी एक्यूरेसी अराउंड 85% है तो। 95 परसेंटाइल के लिए आपको कितना स्कोर लगेगा? सो अराउंड 8 करेक्ट करना पड़ेगा, आपको 24 मार्क्स का स्कोर लगेगा एंड 80 परसेंटाइल के लिए तकरीबन आपको 5 करेक्ट करने होंगे। ये 2025 का एलआरडीए का एनालिसिस हो गया। सो कौन सेक्शन की बात करते हैं दोस्तों, तो कौन सेक्शन सबसे बड़ा यहाँ पे थोड़ा चेंज आया था। जैसे 2024 में 15 क्वेश्चन चाहिए थे सही एंड 2023 में 12 ही क्वेश्चन लगे थे सही, ठीक है। तो यहां पे कैट 2025 में क्या रहेगा, थोड़ा सा ये ईयर आगे पीछे हो गया, जैसे पिछले में 24 पहले था फिर 23 था, यहां पे थोड़ा आगे पीछे हो गया बट ठीक है। 25 की बात करते हैं तो दोस्तों 25 में आप तकरीबन 14 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर आप 14 क्वेश्चन करेक्ट करते हो मतलब 41 to 42 मार्क्स पे आपको 99.9 परसेंटाइल के आसपास कौन सेक्शन में देखने को मिलेगा, जिस तरीके का पेपर हम इस बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सिमिलरली 99 परसेंटाइल के लिए क्या आपके नंबर ऑफ करेक्ट होने चाहिए? 10 क्वेश्चन करेक्ट। मतलब अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, 90% की एक्यूरेसी है, तो आप 11 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, गेट 10 करेक्ट एंड यू विल बी एबल टू अचीव दैट 99 परसेंटाइल का टारगेट इन दिस सेक्शन। सिमिलरली अगर 95 परसेंटाइल को देखें तो 8 करेक्ट करने पड़ेंगे एंड 80 परसेंटाइल के लिए आपको अराउंड 4 क्वेश्चन करेक्ट करने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये आपका इस साल का टारगेट होना चाहिए, बट डेफिनेटली जैसा मैंने कहा कि एक स्पेकुलेटिव वीडियो है, तो आप क्या करोगे, आप पेपर को असेस करोगे जब आप एग्जाम लिखने जाते हो, चाहे आपका स्लॉट 1 है 2 है या 3 है, आप पेपर को असेस करोगे, आप समझोगे कि क्या किस टाइप के क्वेश्चंस है। डू नॉट गेट डिस्टर्ब बाय फर्स्ट फ्यू डिफिकल्ट क्वेश्चन, वो हमेशा इस तरीके से करते हैं, साइकोलॉजिकली खेलते हैं, बट आपको पेपर को समझना है कितने इजी क्वेश्चन है, कितने मॉडरेट है, कितने डिफिकल्ट है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि ये पेपर ओवरऑल क्या है, इज इट डिफिकल्ट ऑन द डिफिकल्ट साइड, इज इट ऑन द इजियर साइड, एंड अकॉर्डिंगली आप थोड़ा अपना अटेम्प्ट वेरी कर सकते हो। बट येस, ये एक आपके लिए गाइडिंग पाथ का काम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियो। सी यू गाइस।